ओम साईनाथ। एक समय की बात है। सड़क के किनारे बने हुए एक अपार्टमेंट की ऊपर की मंजिल में रहने वाले आदमी ने सड़क पर जाते हुए एक अंधे भिखारी को देखा। वह उसे कुछ सिक्के देना चाहता था और नीचे भी नहीं आना चाहता था। उसने नीचे के तल पर रहने वाले व्यक्ति को ऊपर से ही कुछ सिक्के पास कर दिए ताकि नीचे वाला व्यक्ति भिखारी को वो सिक्के दे सके। नीचे रहने वाले आदमी ने वो सिक्के अंधे भिखारी को दे दिए। अंधे भिखारी को पता नहीं था कि वह सिक्के देने वाला असली आदमी कौन है। उसने रूटीन में ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं उस व्यक्ति को दी जिसने उसे वह सिक्के दिए थे, जबकि नीचे वाले व्यक्ति को पता था कि उसने यह सिक्के दान नहीं किए हैं। वो तो इस सारी प्रक्रिया में केवल एक माध्यम बना हुआ था। ऊपर रहने वाले व्यक्ति ने बगैर किसी अभिमान के, बिना किसी दातापन के भाव के नीचे रहने वाले आदमी को सिक्के दिए थे। भिखारी को देने के लिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बदले में उसे आशीर्वाद या प्रशंसा मिले। उसका एकमात्र भाव एक गरीब आदमी की मदद करना था। उसे एक मानवतावादी कार्य कहा जा सकता है। ऐसे ही हम लोगों को ये सोच रखनी चाहिए कि हमें भी ऊपर वाले ने दिया है, उसी के दिए हुए को हम आगे दे रहे हैं। हमें जो कुछ भी प्राप्त है, हमें उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। हम देने वाले कौन हैं? हम तो केवल एक माध्यम हैं। देते वक्त दातापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम जो भी किसी दूसरे को देते हैं वह उस मालिक का ही दिया हुआ होता है, हमारा कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है। एक बार शंकरादास और रविलाल नामक दो परम मित्र थे। साईं बाबा के दर्शन के लिए वह दोनों ही शिरनी के लिए जा रहे थे। दोनों ने शिरनी जाके बाबा जी के दर्शन करे, द्वारका माई और श्री साईनाथ जी की आरती उतारी। पूजन के बाद साईं बाबा दोनों दोस्त बाहर आए और उन्होंने दान पेटी की तरफ जाना शुरू करा। एक ने तो जो दान पेटी होती है वहाँ से छुपके से दान कर दिया। दूसरे दोस्त को इस चीज़ का पता भी नहीं लगा, लेकिन जो पहला दोस्त था उसने दिखावा करना शुरू कर दिया। वह सबको बता रहा था कि मैंने दान पेटी में इतना दान डाला है। उस दान का कोई फ़ायदा नहीं जिस दान की हम सबके साथ चर्चा करें। दान वो होता है जो हम छुपके करें, किसी को पता चक नहीं चले। कहते जब हम दान करते हैं तो हमारे दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि बाएं हाथ ने दान करा है। लेकिन जो हम दिखावा करते हैं उस दिखावा करने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब भी हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जो भक्ति करते हैं वो अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। हमें हमेशा सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें दिखावे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जो लोग दिखावा करते हैं उस दिखावा करने का कोई भी लाभ नहीं होता। उसका क्या फ़ायदा अगर हमने दिखावा करके ही कोई चीज़ करी है। भगवान कहते हैं मेरे घर में दिखावा करने वालों की कोई जगह नहीं होती। मैं दिखावा करने वाले लोगों से दूर रहता हूँ और जो लोग मेरी सच्ची भक्ति करते हैं मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे सच्ची भक्ति चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए। दिखावा क्यों करना? क्योंकि भक्ति तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जो लोग दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, वह सिर्फ अपने मन को ही खुश करते हैं। और जो लोग दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते, वो भगवान को सच्ची श्रद्धा से पूजते हैं, वही असली पूजन होता है। इसीलिए साईं बाबा जी कहते हैं हमें हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए।
सादा ही जीवन सच्चा जीवन है। जो हम दिखावा करते हैं वह नहीं करना चाहिए। ओम साईं नाथ।